डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MC013। दोस्तों आप लोगों का कल एग्ज़ाम्स है और मैं ये सोच के आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप लोगों ने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। मैं उस हिसाब से तुम लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर तुम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है या आधा भी पढ़ा है या कुछ पॉइंट मात्र पढ़ा है और तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि यार इसमें तो बहुत कुछ है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, कैसे कंप्लीट होगा ये सब, तो मैं तुम लोग को आज ना बहुत ही छोटी सी चीज़ बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो तुम्हें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये मैथ्स है, क्लियर कर लो माइंड सेट में, ये मैथ्स है। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा काम आप लोग का रहेगा लास्ट ईयर के पेपर्स को उठाना है। अब आप बोलोगे तो मैं हर बार बोलती हूँ, तुम्हें लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ MC013 का सॉल्व पेपर का। आपको बस क्या करना है, जितने क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया है और जिन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया है उनको अच्छी तरीके से कर लो। डेफिनेटली बोलूँ अच्छी तरीके से कर लो। लास्ट डे भी बच्चे गए थे एग्जाम्स देने के लिए, उन्होंने एक काम किया था और उनका बहुत अच्छा जो है आउटपुट निकल के आया था। तो वो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लो। मैंने बहुत शॉर्टकट से बताया हुआ है करने का तरीका, और एग्जाम टाइम पे कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगला देखो प्रोपोर्शनल कैलकुलस। ये प्रोपोर्शनल कैलकुलस आप लोग का ब्लॉक 1 का जो है, प्रोपोर्शनल कैलकुलस ब्लॉक 1 का आपका यूनिट 1 है। और बूलियन अलजेब्रा, सेट रिलेशन फंक्शन, मेथड ऑफ प्रूफ, और इसके अलावा आप लोग का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो अदर्स 2 और चैप्टर्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो कि करने के लिए, और प्रोबेबिलिटी वाला। अब मैं बताऊँ आप लोग को इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप लोग ब्लॉक वन मतलब जो कि आप लोग का जो है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक करके, एक मिनट। प्रोपोर्शनल कैलकुलस, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, और थर्ड आपका मेथड ऑफ प्रूफ, अगर तीनों अच्छी तरीके से कर लेते हो, ठीक है, तब भी आप लोग पासिंग मार्क्स तो ला सकते हो। और उसके बाद आप रेस्ट में एक्स्ट्रा में करना चाहो तो सेट रिलेशन फंक्शन कर लेते हो तो वेल एंड गुड हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आप लोग का प्रोपोर्शनल कैलकुलस का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। मैं आप लोग को बता दूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड ही होते हैं। तो यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन जिसमें कि बोलता है कि आपको वेरीफाई करना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है या टोटोलॉजी है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जिसमें कि फॉल्स आएंगी, सारी स्टेटमेंट में FF आता है लास्ट में, इस साइड में आउटपुट में। और टोटोलॉजी होता है जिसमें कि लास्ट की स्टेटमेंट में पूरे का पूरा TT मतलब ट्रू आता है। और इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट ईयर पेपर्स में, अभी जो एग्ज़ाम का पेपर है मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट ईयर का जो पेपर है और उसमें जो है एक क्वेश्चन आया था, आप लोग का ये देख सकते हो स्क्रीन पे। इसमें बोलता है कि आप लोग का शो डैट P गोज़ टू Q, ब्रैकेट बना रखा है, और नीचे आप लोग का जो है और का साइन, ठीक है, और ये आप लोग का नेगेशन का साइन होता है, और ये Q, ठीक है। ये लिखने के बाद इसने लिखा है आपका गोज़ टू जो है नेगेशन ऑफ P इज़ अ टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। मतलब अब हमें इसने रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर दी कि तुम्हें ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब मैं इस टेबल के थ्रू, मतलब मुझे ये फॉर्मूले लगा के इस तरीके से सॉल्यूशन करके ईच एंड एवरी पार्ट को मैं नहीं निकाल सकती। अब मुझे दूसरा तरीका कौन सा निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका में आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, ये वाला तरीका में चलेगा। पता है इसमें क्या है, फॉर्मूले से, इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे किया गया है इसको। जिस क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में आया हुआ है। देख सकते हो उसका सॉल्यूशन क्या है। आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या करना है, आपको सभी के जो फॉर्मूले के तरीके याद करना है, और नहीं याद होते हैं तो रट्टा लगा लो इस चीज़ को। ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है और इसके नीचे वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। इन 2 क्वेश्चन में से आ सकते हैं क्वेश्चंस। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है एक और आप लोग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये E20 वाला देख रहे हो, ये क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन आप लोग को नीचे की तरफ मिल जाएगा, बुक्स में है ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है। और मैं आप लोग दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आपको लगे इंपॉर्टेंट तो आप इसका याद कर सकते हो। कैसे सॉल्व हुआ है देखो ध्यान से, इसको कैसे किया गया है। ये जो ब्रैकेट था आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इसको खोलने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये लिखा है इसने E18 एंड सिमेट्रिसिटी ऑफ दिस, ठीक है। इसको खोल के इस तरीके से दिया गया है कॉम्पिटिशन। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है इसका, मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर की तरफ, ये दिखाई दे रहा है, ये सब फॉर्मूलेस कि नेगेशन ऑफ P अगर बाहर होगा और उसके अंदर भी नेगेशन ऑफ P है तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, इस P के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये आप लोग का एंड गेट है, P इंटू P एंड गेट होता है तो आपका P आ जाएगा डायरेक्टली। और P क्या और गेट आप लोग का Q है तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूलेस हैं, इनको याद कर लो, चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कम्यूटेटिविटी का, एसोसिएटिविटी का, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये 4-5 फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है। इन्हीं के फॉर्मूले के बिहाफ पे ये चीज़ सॉल्व की गई है यहाँ पे इस तरीके से। मैंने इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बताया हुआ है, तुम लोग जाके वीडियो को देखोगे ना, समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। डी मॉर्गन वाला जो लॉ है ये आपको याद करना है।
आपको मिल जाएगा, बुक्स में है प्रोपोर्शनल कैलकुलस का डी मॉर्गन्स लॉ वाला, आपको बताना है, राइट करना है डी मॉर्गन्स लॉ को, दोनों चीज़ों को आपकी बुक्स में अवेलेबल है। आप बुक्स को ओपन अप करना, बुक्स में मिल जाएगा आपको डी मॉर्गन वाला। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम एग्जैक्टली है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, और मैंने इसको कराने का बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है, सॉल्व पेपर में मैंने करा रखा है, जाके देख लो, ठीक है। पिछले साल का सॉल्व पेपर है, ये वाला क्वेश्चन पेपर नहीं होगा सेम, ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कहाँ पे मिल जाएगा। आपकी बुक्स में ही अवेलेबल है, मेरे ख्याल से बुक्स में अवेलेबल है आप लोग के, मैं दिखा भी देती हूँ एक बार, एक मिनट वेट करिए। हम लोग आ गए आप लोग के दूसरे चैप्टर पे, मेथड ऑफ प्रूफ पे। अब मेथड ऑफ प्रूफ में क्वेश्चंस आप लोग के यहाँ पे अवेलेबल है भी, सेम इसी तरीके से करे हुए, ये रहा डायरेक्ट प्रूफ वाला मेथड, और इसमें आप लोग को सॉल्यूशन इस तरीके से प्रोवाइड किया गया। एक क्वेश्चन है आप लोग का, ये देखो, गिव डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द थ्योरम दिस, ये क्वेश्चन आता है, द स्क्वायर ऑफ द इवन इंटीजर इज एन इवन इंटीजर, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। मैं बता दूं आप लोग को, इस बार नहीं आया था तो इस बार ये आ सकता है। इसको करने का तरीका मैंने बता रखा है सॉल्व पेपर वाले में, उसमें भी देख सकते हो जाके, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभी प्रोवाइड कर देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब आपका मेथड ऑफ प्रूफ का क्वेश्चन है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया क्वेश्चन पेपर में, उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, ये देखो, पहले एक बार और देख लो इसको, शो दैट √5 इज इररेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आप लोग के आती डेफिनेटली आता है, इसको रट्टा लगा लो, चाहे आप इसको करने का तरीका मैंने अलग से बता भी रखा है आपको सॉल्व पेपर वाले में, मैंने उस शॉर्टकट ट्रिक से बता रखा है कैसे करना है इसको, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और इससे बेटर है, अगर इसको ये रट्टा लगाना चाहते हो, इसको रट्टा लगा सकते हो एग्जाम के टाइम के लिए, ठीक है। तो मर्जी आप लोग पे डिपेंड करती है कि क्या आप लोग करना चाहते हो। और वैसे बता दो आप लोग को, वो आप लोग का जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको बुक्स में मिल जाएगा, देख लेना, और मैं अभी ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बता देती हूँ आप लोग को, इसका मैथमेटिकल इंडक्शन में जैसे होता है ना कि n की वैल्यू हम लोग पहले 1 लिखते हैं, फिर सॉल्व किया, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि n की वैल्यू लेट कर लेते हैं k, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट k इज ट्रू, उस तरीके से उसका फिर हम लोग k+1 की वैल्यू डाल के उसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं, ये होता है। उसमें क्या होता था, जब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को करते थे, तो हमारे पास जो साइन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हम लोग का साइन है, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रेटर दैन एंड इक्वल का, ये चीज़ नहीं होती थी, ये चीज़ ज़्यादातर नहीं होती थी, मतलब ये ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन, ये साइन नहीं होता था। यहाँ पे इसने ग्रेटर दैन और इक्वल दे रखा है, तो मतलब पता मुझे क्या करना है, मुझे n की वैल्यू 1 नहीं रखनी, क्योंकि इसने मुझे कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि n की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी या 10 होगी, तो n की वैल्यू मैं पहले क्या रखूँगी, 1 नहीं 10 रखूँगी, फिर दूसरी में लेट अस अज्यूम दैट, फिर मैं k रखूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहूँगी शो करना है मुझे k+1 जो है वो भी ट्रू है, जैसे सॉल्व करते थे मैथमेटिकल इंडक्शन में, सेम वैसे ही होगा, और उसकी स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पे दी होगी वैसे ही लिखनी होगी, ठीक है, बुक्स में दी हुई है, रट्टा लगा लेना उसको, वैसे लिख के आना। अभी लॉजिक सर्किट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, इसको कैसे करते हैं, ये बल्ब वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपका सर्किट है ये, आपका पूरी तरीके से आपको बल्ब जलाना है, बल्ब को ओपन करना है, तो कैसे होगा, देखो, x और x का डैश, ठीक है, ये आपका एंड का गेट है, ये x2 है, ये ब्रैकेट बना रखा है इसने इस तरीके से, और ये आप लोग का x1, ठीक है, x1 और गेट, और x3 आपको बताना है, x1 x2 x3 आर अज्यूम्ड इनपुट एट द सर्किट। आपको ये सॉल्यूशन करना है, मतलब आपको पता है क्या करना है, इनका वो बनाना है, एंड गेट नॉर गेट जो भी है, ठीक है। आप क्या करोगे, x1 लिखोगे इस तरीके से, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ तो ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हम यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं, चलो, ठीक है, ब्लू से क्लियर दिखेगा नहीं, हम ब्लैक का इस्तेमाल कर लेते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो हमने क्या किया, x1, ठीक है, ये x1 है, हमने यहाँ पे इस तरीके से लाइन्स निकालते हैं ना, निकालेंगे, ये x2 की है। अब इसने क्या बोला, पहले वाले में बोला इसने कि आपका x1 का डैश है, ठीक है, x1 का डैश मतलब कि आपको ना ये नेगेशन का साइन लगाना है, जिसके थ्रू निकलते ही आपका x1 जो है वो डैश में आ जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। ये x2 का x2 ही रहेगा, और बीच में क्या है आपका एंड का गेट है, एंड का गेट मतलब d का साइन लगेगा, एंड का डी जानते हो ना, इस तरीके से। अब जब ये इसके आउटपुट में से बाहर निकलेगा तो ये आपकी पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब एंड के गेट से इस तरीके से आपका आगे निकला, और ये आपका x1 का डैश हो गया, कब डैश नहीं हुआ, इसके निकलने के बाद यहाँ पे इसका x1 का डैश हो गया, और ये आप लोग का x2 निकलने के बाद आपका क्या हो जाएगा, x1 का डैश, और ये आपका एंड गेट x2, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मुझे अब इसको निकालना है, x1
और गेट x3। ठीक है, अब किसी कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका रहेगा जैसे मैंने बताया आप लोग को। ये एंड गेट की जगह आप लोग का और गेट इस तरीके से बनता है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें से आप लोगों को क्या निकलेगा, x1 निकल जाएगा इधर से और x3 मैं अलग से लिखूंगी और निकाल देंगे इसकी तरफ से, तो हमारा ये भी निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना मुझे, और गेट। तो जो ये वाली वैल्यू है और जो इसके भी निकालने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, उन दोनों को हम लोग निकाल देंगे अपने जो है वो कौन से गेट से, उसमें निकाल देंगे हम लोग और वाले गेट से, इस तरीके से इन दोनों की वैल्यूज़ को। तो हमारे पास ये वाला आउटपुट निकल के आ जाएगा। दैट्स इट, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग ऑलरेडी करवा रखा है सॉल्व पेपर में, आप लोग उसको देख लेना, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से कराया हुआ पेपर पेन कॉपी लेके, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, गलती और दिक्कत कहीं नहीं आएगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, इसमें दिया गया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंसेस। याद कर लेना, लास्ट पेपर से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और आप लोग का जो है वन वन फंक्शन क्या होता है, और या ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, वो सब बेसिक क्वेश्चंस वो सब मैंने बता रखे वीडियोज़ के फॉर्म में है, आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में। और ये आगे देखो, ये आपका जो है क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, कौन सा वाला, MOP वाला, मतलब मेथड ऑफ प्रूफ वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको वही वाला काम करना है। n की वैल्यू जो है 1 रख के वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आपको का नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो इनवर्स वाला, फाइंड द इनवर्स ऑफ द fx वेयर f इज दिस। फाइंड इनवर्स वाला क्वेश्चन है, आपका रिलेशन वाला है, आप लोग इसे देखना है, उसमें मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ये √15 वाला, √5 वाला, √9 कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग को। सेम करने का तरीका सब कुछ रहता है, बस आपको √5 की जगह √15 कर देना होगा। ठीक है, इसके बाद जो आप लोग का एक और क्वेश्चन आता है, नीचे की तरफ देख सकते हो, ये आप लोग को सर्किट प्रोवाइड कर देंगे, हो सकता है इस बार आए, हो सकता है ना भी आए। ठीक है, तो ये सर्किट प्रोवाइड कर दिया। अब आपको बोला गया कि इसको सर्किट का आंसर निकालो। x, y, z 3 वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ये कौन सा गेट है मुझे बताओ पहले आप, एंड गेट है। ये कौन सा गेट है, और गेट है। और ये वाला कौन सा गेट है, छोटा सा जो ये गेट है, ये आप लोग का कौन सा गेट है, ये आपका गेट है, आपका जो है नॉट का गेट है। ठीक है, नॉट लग जाता है मतलब कि नेगेशन का साइन लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आपको देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, अब इसे निकालेंगे कैसे, ये x एंड गेट से निकल जाएगा, x एंड गेट y, ये हो गया ऊपर की तरफ वैल्यू इसके निकलने के बाद। अब यहाँ पे जो है इसमें से निकालेंगे इस वैल्यू को, तो ये वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x का जो है एंड गेट इस तरीके से निकला है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, एक सेकेंड, हाँ जी, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये x में से निकला, x एंड गेट आप लोग का y, ये आ गया। अब इस वाले गेट से निकलेगा, इस वाले गेट से जब ये वैल्यू निकल जाएगी z के साथ, ठीक है, बाहर की तरफ, तो इसके पहले, इससे पहले में क्या वैल्यू होगी, इसके पहले में वैल्यू होगी x एंड गेट y, इसका ब्रैकेट बना लेंगे ऊपर वाली चीज़ का। नीचे वाले का क्या होगा, z जब ये और गेट से निकलेगा इसके साथ में, तो ये और गेट कैसा होता है, और गेट ऊपर की तरफ होता है ऐसे, और z के साथ ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी कहाँ पे, जब यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे निकलने के बाद, मतलब इस नेगेशन वाले गेट से निकलने के बाद, ये एंड गेट y ब्रैकेट बनाएंगे, आपका ये और का गेट, और z बड़ा वाला ब्रैकेट बना के आपको ऊपर डैश करना है। डैश क्यों करना है, क्योंकि ये नेगेशन का साइन होता है, ऊपर की तरफ डैश, इस तरीके से। दैट्स इट, समझ में आ गया होगा। आई होप सभी को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कार्टेशियन वाला है, जिसमें कि आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करना होता है। इसमें बोला है कि आपको ए बी का जो है, ये जो दो वैल्यू दी गई हैं, इनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और किसमें, रिलेशन के थ्रू करना है, और इसका कार्टेशियन का जो प्रोडक्ट बनाना है, मतलब आपको ग्राफ पे इसे डिनोट करना है। ग्राफ पे डिनोट करने का तरीका कैसे होता है, ए बी है, ए बी आपको मल्टीप्लाई करने होगा, इनका प्रोडक्ट बोला है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बनाएंगे 2,1, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा 2,1 2,4 ब्रैकेट बन गया। अगला बनेगा आप लोग का जो है, ठीक है, अगला आपका इसी बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, 3, आपका 1 ब्रैकेट बना के कॉमा, इतना यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 3,4, फिर कॉमा लगा के आप लोग का आगे क्या बनेगा, 4,1, उसके बाद क्या बनेगा आप लोग का 4,4, इस तरीके से। ठीक है, ये तीनों अलग अलग पॉइंट्स निकल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ग्राफ्स बनाना, आपको सभी के सभी पॉइंट्स को डिनोट कर देना है, 2,1 का, 3,1 का, और ये कॉमा क्या बताइए, ये x
x, y है, ठीक है। दोनों की पॉइंट से रखें, आप इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू निकाल देना। दैट्स इट। ये इतना सा क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से करना था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का रिलेशन वाला ही क्वेश्चन है। ये मैंने कराया हुआ है, आप लोग देख लेना उसमें जाके, ठीक है। इंटीजर सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑल द इंटीजर सोल्यूशन ऑफ दिस वेयर इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। आपको इंटीजर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, ये मैंने कराया हुआ, आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। जिसको डाउट्स हो आप लोग देख सकते हो जाके बुक्स में भी, आपको बुक्स में भी इसके आंसर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ है। लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिलते हैं और पहले आपको क्वेश्चन होगा, नहीं तो आप लोग का एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन का एक और क्वेश्चन यहाँ पे फिर से प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा आसान आया था। सेम वैसे ही होगा जैसे आपको बताया मैंने। आगे देख सकते हो, ये ड्यूअलिटी वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कि आपको फाइंड करना है ड्यूअलिटी। डेट्स इट। जैसे आपको ये दिखा दिया गया ना, इसको सॉल्व करना है। ड्यूअलिटी का मतलब सिंपल सॉल्व करना है आपको प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी के थ्रू। ड्यूअलिटी मतलब जो आपको फॉर्मूले दिए गए ना, फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। जो फॉर्मूले मैंने बताया ना आपको, जो कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, उसके थ्रू। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया है, उनको मेरे देख लेना, आप लोग को बिल्कुल मिल जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते हैं, इसके अलावा कोई और लास्ट ईयर के पेपर्स के नहीं मिलते आंसर्स, तो आप लोग क्या करना, बहुत ही सही बता रही हूँ आप लोग को तरीका, बुक्स में जाना। बुक्स में सभी के सॉल्यूशन दिए गए और बुक्स से बाहर कुछ नहीं आता है, ये मैं गारंटेड बोल रही हूँ आप लोग को। बुक्स से बाहर कुछ नहीं आता। लास्ट ईयर के पेपर्स को उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू करो। कुछ डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोग की नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग की जब एग्जाम्स है नेक्स्ट वाले उसके साथ। और कुछ डाउट्स हो, कुछ और रिलेटेड डाउट्स हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें एंड सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। एंड अगेन थैंक यू सो मच।